एन टर्मिनस की और इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन स्टार्ट करता है, उसे अमीनो पेप्टाइडेज कहा जाता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है वह सी टर्मिनस से जब डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और सी टर्मिनस से कब करेगा, जिस और इसके अंदर कह सकते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड होने चाहिए। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो हो सकते हैं जैसे ट्रिप्टोफैन है या फिनाइल एलानिन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन है, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं यदि ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं उस इसके अंदर छोटी पेप्टाइड श्रृंखला में सी टर्मिनस से डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और वो भी कहां से कि जहां पर एरोमेटिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है, उसके सी टर्मिनस से डाइजेशन स्टार्ट करता है, वह होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो बी है, सॉरी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो बी है वह डाइजेशन इसके अंदर कहां से स्टार्ट करता है, यह भी सी टर्मिनस से ही करेगा, लेकिन इसके अंदर वहां पर अमीनो एसिड कैसे होने चाहिए, बेसिक या सारी प्रकृति के अमीनो एसिड होने चाहिए। और सारी प्रकृति के जो अमीनो अम्ल हैं कौन कौन से हो सकते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, दो अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर सारे प्रकृति के, लाइसिन और आर्जिनिन। तो उस इसके अंदर स्मॉल पेप्टाइड चेन में लाइसिन और आर्जिनिन यदि पाए जाते हैं और सी टर्मिनस से डाइजेशन स्टार्ट करता है तो वो एंजाइम्स होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। और अमीनो इसके अंदर पेप्टाइडेज हैं तो वह इसके अंदर कह सकते हैं एन टर्मिनस से इसका डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड होना चाहिए, किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अमीनो इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप से या NH2 समूह जहां पर पाया जाता है या जहां पर एन टर्मिनस पाया जाता है वहां से डाइजेशन स्टार्ट करता है, इसके कारण से अमीनो पेप्टाइडेज कहा जाएगा। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और बी में रेस्ट्रिक्शन है कि सी टर्मिनस से करेगा, लेकिन डाइजेशन कब होगा, जब एरोमेटिक अमीनो एसिड पाया जाएगा, या बी कब करेगा इसका डाइजेशन, जब सारी प्रकृति का अमीनो एसिड पाया जाता है, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर फोर्थ, इसके अंदर कौन सा पाचक रस इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन करता है, उसके बारे में आपको बताया गया था, जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस या जिसे कहा जाता है पैनक्रेटिक जूस, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज हैं, लाइपेज हैं, लिपिड का पाचन करने वाले, प्रोटीन का पाचन करने वाले जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी ए और बी होता है, और उसके अलावा अमीनो पेप्टाइडेज होते हैं जो कि पेप्टाइड का पाचन करते हैं। तो इसमें भी आपको बताया गया था इसके अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज में क्या अंतर पाया जाता है, किस प्रकार से इसके अंदर स्मॉलर इसके अंदर पेप्टाइड में इसके अंदर स्मॉल पेप्टाइड चेन को परिवर्तित करता है, छोटी पेप्टाइड श्रृंखला को छोटे इसके अंदर पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, या स्मॉल इसके अंदर पेप्टाइड चेन जो होती है उसे छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, या जिसे स्मॉलर पेप्टाइड कहा जाता है। स्मॉलर पेप्टाइड में अमीनो एसिड की संख्या 2 या 3 होती है, तो उसे इसके अंदर कह सकते हैं फिर आगे मोनोपेप्टाइड में या अमीनो एसिड में परिवर्तित किया जाएगा, जो किया जाता है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, या जिसे कहा जाता है आंतरिक रस के द्वारा। तो नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। फिफ्थ और इसके अंदर लास्ट प्रकार का इसके अंदर पाचक रस है, क्योंकि सलाइवा जो कि माउथ में सिक्रीट किया जाता है, जैसे सेकंड इसके अंदर हो सकता है गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, आमाशय में सिक्रीट किया जाता है। लीवर में बनने वाला पित्त रस इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाता है, आंत्र में। इसके अलावा पैनक्रेटिक जूस जो है अग्नाशयी रस, जो कि पैनक्रियाज या अग्नाशय में बनता है और इस इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाता है। फिफ्थ इसके अंदर या अंतिम इसके अंदर जो पाचक रस है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, या जिसे इसके अंदर कहा जाता है आंत्रीय रस। इंटेस्टाइनल जूस या आंत्रीय रस। इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा। इंटेस्टाइन या आंत्र के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इंटेस्टाइन या आंत्र में भी विशिष्ट ग्रंथियों के द्वारा।
इंटेस्टाइनल जूस या आंतरी रस का सिक्रीशन करती है। यह इसके अंदर विशिष्ट ग्रंथियां या जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्लैंड, विशिष्ट ग्रंथियां या स्पेसिफिक ग्लैंड इसके अंदर कहां पर पाई जाती है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या जिसे कहा जाता है आंतरिक म्यूकोसा में। तो इस प्रकार इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में या आंतरिक इसके अंदर म्यूकोसा में पाई जाने वाली इसके अंदर विशेष ग्रंथियां या जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक रस का सिक्रीशन करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच क्षारीय होता है, pH 8, एल्केलाइन या क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस का इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य होता है या इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीन अलग अलग प्रकार के जो जैव अणु भोजन में पाए जाते हैं उसके डाइजेशन को कंप्लीट करता है। पाचन को इसके अंदर पूर्ण करता है, पाचन को कंप्लीट या पूर्ण करता है, क्योंकि आंतरिक रस के बाद एक बार पाचन होने के बाद में या इंटेस्टाइनल जूस के बाद इसके अंदर भोजन का पाचन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। उसके बाद किसी प्रकार का डाइजेशन या पाचन भोजन का नहीं होगा। तो इसमें पाचन को या इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करने वाला इसके अंदर कह सकते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं आंतरिक रस कहा जाता है, जो कि तीनों प्रकार के जो जैव अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो, तीनों के डाइजेशन को कंप्लीट करने का कार्य करता है, पूर्ण करने का कार्य करता है। और यह सारी प्रकृति का इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं यह इंटेस्टाइन से ही सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस जो है केवल यह आंतरिक रस जो है यह इंटेस्टाइन या आंत्र से सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि आंतरिक रस में सिक्रीट होने वाले दूसरे भी इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस हैं, जैसे पित्त रस है या सेकंड हो सकता है पैंक्रेटिक जूस, लेकिन उसका निर्माण इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन या आंत्र में नहीं होता है, क्योंकि अग्नाशयी रस है वह अग्नाशय में या पैंक्रियाज में बनता है और लीवर में बनने वाला इसके अंदर पित्त रस होता है। इंटेस्टाइन में इसके अंदर बनने वाला डाइजेस्टिव जूस जो होता है इसके अंदर वह आंतरिक रस होता है या जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस या जिसे कहा जाता है आंतरिक रस का संगठन। और इसके अंदर कार्य, आंतरिक रस का संगठन तथा कार्य। तो इंटेस्टाइनल जूस में इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से जल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, सॉल्ट या लवण पाए जाते हैं। सॉल्ट या लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं या बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, या थर्ड हो सकता है इसके अंदर फॉस्फेट, मैग्नीशियम के फॉस्फेट या कैल्शियम के फॉस्फेट, या चार अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल हैं, तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और इसके अंदर फॉस्फेट। यह लवण इसके अंदर पाए जाते हैं आंतरिक रस में। नेक्स्ट होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम इसके अंदर जो आंतरिक रस में पाए जाते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं या पाचन को इसके अंदर पूर्ण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसके बाद में इसके अंदर आंतरिक रस के बाद में इसके अंदर पाचन होने के बाद
किसी भी प्रकार का डाइजेशन इसका नहीं होता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद, जिसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं आंतरिक रस के द्वारा, उसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट हो सकता है इसमें एंटेरोकाइनेज। इसके बारे में आपको पैनक्रेटिक जूस में भी बताया गया था। जैसे एंटेरोकाइनेज, तो एंजाइम्स इसके अंदर पढ़ने से पहले इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन, जिस प्रकार से आपको बताया गया था पैनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन हार्मोन पर निर्भर करता है, क्योंकि पैनक्रेटिक जूस जो सिक्रीट किया जाता है वह भी हार्मोन पर निर्भर करता है। तो आंतरिक रस का सिक्रीशन भी हार्मोन पर निर्भर करता है। हार्मोन कौन सा होता है? एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन हार्मोन इसके अंदर जब सिक्रीट किया जाता है तभी इसके अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन किया जाता है। तो हार्मोन इसका जब इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, आंत्र के द्वारा जब हार्मोन एंटेरोक्राइनिन सिक्रीट किया जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इसका एक्टिवेट करता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इसके अंदर आंतरिक रस का सिक्रीशन करती है। तो इस प्रकार इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन भी इसके अंदर हार्मोन पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके अंदर पित्तरस के बारे में भी आपको बताया गया था। सिक्रीशन इसके अंदर पित्तरस का कब होता है? लीवर के द्वारा, या इसके अंदर इंटेस्टाइन में इसके अंदर कब सिक्रीट होगा? जब इसके अंदर कॉलिसिस्टोकाइनिन का इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीशन किया जाता है, या कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन इसके अंदर ब्लड के द्वारा गोल ब्लैडर या पित्ताशय को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, और इसके अंदर धीरे धीरे गोल ब्लैडर या पित्ताशय इंटेस्टाइनल जूस को, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर पित्त रस को सिक्रीट करता है इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन जैसे पित्त रस के सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है, इसी प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस का सिक्रीशन भी हार्मोन पर निर्भर करता है, आपको बताया गया था। और आंतरिक रस का सिक्रीशन भी हार्मोन पर निर्भर करता है, जिस हार्मोन को एंटेरोक्राइनिन कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर एंटेरोकाइनेज, आंतरिक रस के संगठन की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है एंटेरोक्राइनेज। एंटेरोकाइनेज जो इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम होता है। एंटेरोकाइनेज इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है वो आपको अग्नाशयी रस में बताया गया था। यह एंजाइम्स इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन इसके अंदर जो एंजाइम्स इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है, इसमें आपको बताया गया था कि इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन या अक्रिय अवस्था में सिक्रीट किया जाता है, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में इसके अंदर या सक्रिय अवस्था में बदलने का कार्य इसके अंदर एंटेरोकाइनेज इसके अंदर एंजाइम करता है। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम इसके अंदर कहां पर पाया जाता है? आंतरिक रस में या इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे सेकंड हो सकता है, इस प्रकार इसके अंदर अमाइनो पेप्टाइडेज जो है स्मॉलर पेप्टाइड पर कार्य करता है, और स्मॉलर पेप्टाइड को इसके अंदर डाई पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम का इसके अंदर क्या फंक्शन होता है? अमाइनो पेप्टाइडेज जो है स्मॉलर पेप्टाइड को इसके अंदर डाई पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो यह भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। जैसे एंटेरोकाइनेज प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, अमाइनो पेप्टाइडेज भी प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। थर्ड इसके अंदर हो सकता है डाईपेप्टाइडेज। यह कार्य करता है डाईपेप्टाइड्स पर। एंजाइम्स इसके अंदर कौन सा है? डाईपेप्टाइडेज।
डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम है वह कार्य करता है इसके अंदर सेकेंड स्टेप में बने हुए जैसे डाइपेप्टाइड्स पर, और डाइपेप्टाइड को तोड़ने का कार्य करता है। और डाइपेप्टाइड का जब इसके अंदर कह सकते हैं पाचन होता है तो डाइपेप्टाइड को परिवर्तित करता है मोनोपेप्टाइड्स में, और मोनोपेप्टाइड्स को कहा जाता है अमीनो अम्ल। पेप्टाइड इसके अंदर जो है प्रोटीन में जैसे पाए जाते हैं, और मोनोपेप्टाइड जो है उसे अमीनो एसिड कहा जाता है। तो इससे सेकेंड स्टेप में जैसे इसमें आपको बताया डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिस पर इसके अंदर एंजाइम्स जो कार्य करता है डाइपेप्टाइडेज थर्ड स्टेप में। तो डाइपेप्टाइड जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इसमें अमीनो एसिड कितने होते हैं, अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन 2 अमीनो एसिड इसके अंदर कह सकते हैं आपस में जुड़े हैं, तो वह अमीनो एसिड इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में काम में नहीं आते हैं, या जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें उपयोग में नहीं लाए जा सकते। इसलिए इंडिविजुअल अमीनो एसिड की इसके अंदर आवश्यकता रहती है, और इंडिविजुअल इसके अंदर अमीनो एसिड इसके अंदर कह सकते हैं इसका निर्माण किया जाता है। डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम्स है डाइपेप्टाइड्स पर कार्य करता है, 2 पेप्टाइड जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसको अलग अलग इसके अंदर सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड पर कार्य करके इसे मोनोपेप्टाइड में, और मोनोपेप्टाइड को कहा जाता है अमीनो एसिड। तो इस प्रकार से इसके अंदर तीनों स्टेप जो हैं इसमें वह प्रोटीन के डाइजेशन से, या इसके अंदर कहा जा सकता है कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है फोर्थ एंजाइम। फोर्थ इसके अंदर एंजाइम्स हो सकता है जिसे कहा जाता है माल्टेज। माल्टेज इसके अंदर कार्य करता है डाइसैकेराइड माल्टोज पर। माल्टोज का निर्माण इसके अंदर सलाइवा के द्वारा, क्योंकि सलाइवा इसके अंदर या पाचक रस में इसके अंदर पाए जाने वाला जो एंजाइम्स है, या लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स है जो कि माउथ कैविटी में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स इसके अंदर एमाइलेज स्टार्च को, या इसके अंदर कह सकते हैं इससे पहले आपको बताया पेनक्रेटिक जूस में अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम्स जो है वह इसके अंदर एमाइलेज होता है, और इसके अंदर सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम्स भी इसके अंदर एमाइलेज होता है, या जिसे टाइलिन कहा जाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड को, स्टार्च या ग्लाइकोजन को, स्टार्च है तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और अल्फा लिमिटेड एक्सट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। तो माल्टोज इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से जो डाइसैकेराइड बना है, डाइसैकेराइड में इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं मोनोसैकेराइड इसके अंदर के 2 मॉलिक्यूल मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो माल्टोज इसके अंदर एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। जब इसके अंदर कह सकते हैं इस पर माल्टेज एंजाइम कार्य करता है, डाइसैकेराइड तो माल्टोज है, एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसके अंदर, ग्लूकोज, और इसमें भी 2 ग्लूकोज का इसके अंदर निर्माण होता है। फिफ्थ इसके अंदर एंजाइम्स हो सकता है लैक्टेज। सिक्स्थ हो सकता है इसके अंदर इसमें सुक्रेज, या इसे इसके अंदर इन्वर्टेज भी कहा जाता है। लैक्टेज एंजाइम इसके अंदर कार्य करता है लैक्टोज इसके अंदर डाइसैकेराइड पर, और सुक्रेज एंजाइम इसके अंदर कार्य करता है डाइसैकेराइड सुक्रोज पर। सुक्रेज एंजाइम इसके अंदर, या जिसे इन्वर्टेज भी कहा जाता है। सुक्रेज या इन्वर्टेज जो कि डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज, इस पर कार्य करता है, और डाइसैकेराइड इसके अंदर लैक्टोज पर कार्य करने वाला जो एंजाइम्स होता है उसे लैक्टेज कहा जाता है। जैसे डाइसैकेराइड माल्टोज है, उस पर एंजाइम्स जो कार्य करता है उसको माल्टेज कहा जाता है। तो लैक्टेज के द्वारा, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा जब लैक्टोज का पाचन होता है तो इससे एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है,
और एक इसके अंदर गैलेक्टोज बनता है। गैलेक्टोज भी एक प्रकार का मोनोसैकेराइड ही है। और सुक्रेज के द्वारा जब इसके अंदर सुक्रोज का पाचन होता है तो एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, इसके साथ में बनता है इसके अंदर फ्रक्टोज, जो भी इसके अंदर कह सकते हैं एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है।